रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, रिकॉग्निशन का मतलब समझते हो? फर्स्ट एंट्री। ग्रांट की फर्स्ट एंट्री बुक्स में कब पास करनी चाहिए? ग्रांट की फर्स्ट एंट्री बुक्स में कब पास करनी चाहिए? इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चे मुस्कुरा रहे, कहते जिंदल सर कैसी बात कर रहे हो? ग्रांट की फर्स्ट एंट्री पास होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। जिस दिन सरकार से ग्रांट का चेक बन के आ जाएगा उस दिन हम एंट्री डाल देंगे, हो गया फर्स्ट रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन। अब इसमें क्या सीखने वाली बात है सर? तो बेटे थोड़ा सा गैप है। प्रैक्टिकली तो देखो आपकी बात सही है, प्रैक्टिकली तो आपकी बात सही है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, जब तक ग्रांट का चेक बन के नहीं आता कोई अकाउंटिंग इनिशिएट ही नहीं होती। प्रैक्टिकली तो आप सही कह रहे हो, लेकिन इंड AS 20 कहता है नहीं, इंड AS 20 कहता है नहीं, ये बात सच नहीं है। ग्रांट का रिकॉग्निशन कैश बेसिस पे नहीं, एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए। हमने बोला ये क्या कह रहे हो यार, जब तक ग्रांट आएगी नहीं तब तक एंट्री शुरू नहीं होती। कहते नहीं, इंड AS 20 कहता है हम आपको ग्रांट की अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करने की सलाह देते हैं। ग्रांट आपको मिली या नहीं मिली कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हमारी बताई हुई कंडीशंस को पूरा कर देते हैं ग्रांट बुक कर लो आप। मतलब यहां पे जो आप बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं यहां पे रिसीवेबल्स भी डेबिट हो सकते हैं। पैसा आना या ना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशंस का पूरा होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो कंडीशंस को पूरा कर देते हैं, पैसा नहीं आया कोई बात नहीं, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ग्रांट की एंट्री भी डाली जा सकती है। मतलब ग्रांट की अकाउंटिंग के लिए कैश आना जरूरी नहीं है, कंडीशंस पूरी करनी जरूरी है। क्या कंडीशंस है जी? कंडीशन नंबर 1, अगर एंटिटी को लगता है कि जितनी कंडीशन सरकार ने बोली है ग्रांट के लिए वो सारी वो पूरी कर लेगी, अगर एंटिटी को लगता है इट विल कंप्लाई ऑल द अटैच्ड कंडीशंस, अगर उसे लगता है कि कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो पहली कंडीशन पूरी है सर रिकॉग्निशन के लिए। अगर किसी एंटिटी को लगता है कंडीशंस पूरी हो जाएंगी प्लस कलेक्शन ऑफ ग्रांट हो जाएगा, एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस एंड अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रांट विल बी कंप्लीटेड। कंडीशन पूरी हो जाएंगी, कलेक्शन भी हो जाएगा। अगर उसे ये दो चीजें श्योर लग रही हैं तो उसे अपनी ग्रांट रिसीवेबल बेसिस पे बुक कर लेनी चाहिए। कंडीशन पूरी हो जाएंगी, ग्रांट का कलेक्शन हो जाएगा, अगर मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है, अगर मेरे पास रीजनेबल सर्टेनिटी है इन दो बातों की कि मैं कंडीशन भी पूरी कर लूंगा और मैं ग्रांट का कलेक्शन भी कर लूंगा, तो ग्रांट की अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे की जा सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट की जगह रिसीवेबल टू ग्रांट भी लिखा जा सकता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी एंटिटीज हैं वो बैंक टू ग्रांट की एंट्री को ही प्रेफर करती है सर। क्यों सर? कहानी सुनाना अलग बात है, कंडीशन पूरी हो जाएंगी कलेक्शन हो जाएगा, कहानी सुनानी बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में सरकारी फाइलें सरकारी काम बहुत स्लो चलते हैं सर। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ग्रांट अनाउंस हो जाती है लेकिन मिलती नहीं। सर मैंने 99 में बीकॉम फाइनल किया था और हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन चल रहा था। पंजाब के CM आए थे, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरा कॉलेज भी पंजाब में था। पंजाब के CM आए, उन्होंने हमारे कॉलेज को 5 लाख रुपए की ग्रांट अनाउंस कर दी स्टेज पे खड़े होके माइक पे। क्या तालियां बजी सर, प्रिंसिपल साहब नाच रहे कि कॉलेज का डेवलपमेंट हो जाएगा।
99 में 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। हम भी बड़े खुश कि हमारे कॉलेज का डेवलपमेंट होगा। तो मैं अभी रिसेंटली अपने प्रिंसिपल से मिलने गया था, कॉलेज प्रिंसिपल से। मुझे पता लगा उनकी तबीयत खराब है, तो खैर बहुत पुरानी बात होगी अब तो मैं जब सर के पास गया, मिस्टर आत्माराम अरोड़ा जी हमारे जो थे वो प्रिंसिपल थे उस टाइम पे, तो मैं उनसे मिलने गया। मैं कहा चलो यार सर से मिल के आता हूँ, मेरा बड़ा प्रेम था कॉलेज में उनके साथ। मैंने सर से वैसे ही पूछ लिया, मैंने बोला सर वो ग्रांट आ गई क्या सीएम साहब वाली? कहते आज तक नहीं आई। अब मुझे बताओ, अगर कॉलेज ने एक्रूअल बेसिस पे कि सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया है कि भैया ग्रांट आई जाएगी, अगर उन्होंने एंट्री पास कर ली होती रिसीवेबल टू ग्रांट, आज भी वो रिसीवेबल हमारी बुक्स में खड़े होते हैं। कॉलेज को पता था कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं पब्लिक के सामने अनाउंस कर देते हैं, देते नहीं है सर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटिटीज सरकारी ग्रांट्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करती जब तक कैश नहीं आ जाता, लेकिन जब हम इंडियाज की बात करते हैं कंडीशन पूरी हो जाएंगी, कलेक्शन हो जाएगा, लिख लो एक्रूअल बेसिस पे। तो ये एक बुकिश रूल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ग्रांट का रिकॉग्निशन एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए, कैश बेसिस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली सारे लोग कैश बेसिस पे चलते हैं, जब तक ग्रांट का चेक घर में आके नहीं गिरता तब तक ग्रांट मानते ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में बहुत फर्क है सर। और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम आप बच्चे मेरे से ज्यादा समझते होंगे, है ना? कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं सर। तो फर्स्ट एंट्री मैं इंडियस 20 के हिसाब से लिखवाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से नहीं लिखाऊंगा। हाँ, मेरी बताई हुई बातें भूल जाओगे बाद में बोलोगे सर स्टडी मैट में तो ये लिखा आपने ये लिखवा दिया। ना ना ना, मैं तो स्टडी मैट के हिसाब से लिखवाऊंगा, एक्रूअल बेसिस। ठीक। और दूसरी बात, अब इस ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल मैं ऊपर समझा के आया हूं कि इनकम अप्रोच पी एंड एल में ये जो सेकेंड एंट्री है ये हम ग्रांट की नेचर के हिसाब से पास करेंगे। मैं आपको अभी इनिशियल रिकॉग्निशन बता रहा हूं, बैंक टू ग्रांट, रिसीवेबल टू ग्रांट। अब ग्रांट पी एंड एल में कब जाएगी? इकट्ठी जाएगी, ओवर द पीरियड जाएगी, वो ग्रांट की नेचर बताएगी, वो हम अगले फेज में पढ़ेंगे। मैं तो आपको रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट बता रहा हूं, मैं तो फर्स्ट एंट्री पास करना सिखा रहा हूं। As per the provisions of Ind AS 20, initial recognition of grant can be made on accrual basis if the following two conditions: it should be certain that the entity will comply
with all conditions. Which are attached to it. प्लस ये दोनों कंडीशन जरूरी है बेटे. It should also be certain that entity will receive कलेक्शन भी हो जाएगा, कंडीशंस भी पूरी हो जाएंगी, तो जो जर्नल एंट्री बनती है इसमें receivables account debit to government grant. Being grants recognized on accrual basis. यहां लिखो एक्सेप्शन में in the absence of reasonable certainty compliance with conditions or collection of grant. अगर आपको लगता है कि कंडीशंस को लेके आप डाउटफुल हैं या कलेक्शंस को लेके आप डाउटफुल हैं, देन रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट. मेरे पास पेज खत्म हो गया बेटे, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं. रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट shall be made on cash basis as follows. तब उस केस में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, और हम इसमें लिखेंगे बीइंग ग्रांट्स रिसिप्ट.
कंडीशंस को लेके आप श्योर हैं तो एक्रूवल बेसिस फॉलो कर लो, रिसीवेबल टू ग्रांट, और बैंक टू रिसीवेबल बाद में पास कर लेंगे। अगर आपको कंडीशंस को लेके डाउट है तो अभी एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर जब आएगी तब देखेंगे। तो सीधी सी बात ये है, अगर कोई बंदा आपको ये बोले कि ग्रांट का रिकॉग्निशन कैश बेसिस पे करना चाहिए, गलत बात। अगर आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी है कंडीशंस को लेके, एक्रूवल बेसिस को भी फॉलो किया जा सकता है।